आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता एयरफील्ड, वजन इसका 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। ये 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। इस युद्धपोत में 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जिससे इसे 88 मेगावाट की क्षमता मिलेगी। इसमें 15 मंजिलें हैं और 600 से ज्यादा कमरे हैं। इस युद्धपोत में 1700 नौसेना के सैनिक रह सकते हैं। महिला अधिकारियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक पर 30 लड़ाकू विमान एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। समुद्र में इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रांत को बराक और ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण कार्य में 4 एफिल टावर के बराबर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल 2400 किलोमीटर की केबल लगी है। 15 बेड का हॉस्पिटल, 8 पावर जनरेटर, एडवांस किचन की सुविधा है। साथ ही आईएनएस विक्रांत में एडवांस कंट्रोल सिस्टम और एडवांस कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है। साल 2023 को इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29K को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन इंडियन नेवी की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद यूएस, यूके, फ्रांस, रूस और चीन सहित घरेलू स्तर पर एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन और निर्माण के स्पेशल ग्रुप में भारत भी शामिल हो गया है। ब्रिटिश सेना के लिए तैयार किए गए इस पोत का नाम शुरू में HMS हरक्यूलिस था। यहाँ पे HMS का मतलब है हर मैजेस्टी शिप। 4 मार्च 1961 को जब इसे नेवी में शामिल किया गया, उसके बाद इसका नाम आईएनएस विक्रांत रख दिया गया। लंबे समय तक सेवा देने के बाद ये नेवी से रिटायर हो गया और इसी के नाम से स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया। आइए जानते हैं आईएनएस विक्रांत से जुड़ी पूरी कहानी। आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश नेवी के लिए HMS हरक्यूलिस का निर्माण शुरू किया गया था। हालांकि वॉर समाप्त हो गया तो HMS हरक्यूलिस को नौसेना में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पर इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। इस जहाज का नाम ब्रिटेन के बिकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड पर किया गया था। आईएनएस विक्रांत की दहशत इतनी थी कि केवल तैनाती मात्र से ही पाकिस्तान की सेना खौफ खाने लगी थी। ब्रिटिश सेना के लिए तैयार किए जा रहे इस पोत का नाम शुरू में HMS हरक्यूलिस था। 4 मार्च 1961 को जब इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया, उसके बाद इसका नाम आईएनएस विक्रांत कर दिया गया। लंबे समय तक सेवा देने के बाद ये नेवी से रिटायर हो गया और इसी की जगह पर दूसरा स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसको 10 साल तक संरक्षित रखा था। देश की आज़ादी के बाद साल 1957 में इंडियन नेवी के लिए इस आधे अधूरे शिप को खरीद लिया गया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदे गए इस युद्धपोत का निर्माण कार्य पूरा करने में लगभग 4 साल लग गए। आयरलैंड के बेलफास्ट स्थित हॉलैंड और वुल्फ यार्ड में 4 साल तक मरम्मत के बाद यह युद्धपोत 3 नवंबर 1961 को भारत पहुंचा था। इसके बाद औपचारिक रूप से बॉम्बे हार्बर ने इसे इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया। इसके कमीशनिंग प्रोग्राम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी बड़ी धूमधाम के बीच इसमें पार्टिसिपेट किया और 4 मार्च 1961 को आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से इसे नेवी में शामिल कर लिया गया। बाद में इसका नाम आईएनएस विक्रांत कर दिया गया। आईएनएस विक्रांत ने अपनी तैनाती के साथ ही पाकिस्तान की सेना में खौफ पैदा कर दिया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने दावा शुरू किया कि उसने आईएनएस विक्रांत को तबाह कर दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि तब इसे मोर्चे पर भेजा ही नहीं गया था और मुंबई में इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे थे। साल 1971 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान के मन में आईएनएस विक्रांत की ऐसी दहशत थी कि वो किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहता था। दरअसल इस युद्धपोत के बॉयलर में समस्या थी, इसलिए इसकी स्पीड सीमित रखनी पड़ती थी। इसके बावजूद 1971 के वॉर में
ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच संपर्क करने के लिए हवाई मार्ग अवरुद्ध हो गया था और समुद्री रास्ता ही बचा था। तब आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के सामने भारत की ढाल बनकर खड़ा हो गया था। पाकिस्तान ने इस युद्ध में आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए अपने सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भेजा था। इसे चकमा देने के लिए इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत की जगह पर आईएनएस राजपूत को भेज दिया। पाकिस्तान को लगा कि आईएनएस विक्रांत को खत्म करने का अच्छा मौका है। उसने लाख कोशिशें की पर हुआ इसका उल्टा और आईएनएस राजपूत ने गाजी को नष्ट कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से वेस्टर्न पाकिस्तान पूरी तरह से ईस्टर्न पाकिस्तान से कट गया और अपनी सेना के लिए कोई मदद नहीं भेज पाया। इसके कारण ईस्टर्न पाकिस्तान की आज़ादी और बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद इंडियन नेवी ने युद्ध के लिए रसद और अन्य सामग्री ले जाने वाले कई पाकिस्तानी जहाज़ों को सागर में डुबो दिया था। सागर में सीना तान कर खड़े आईएनएस विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बंदरगाह और ईस्टर्न पाकिस्तान के चटगांव और खुलना में हवाई पट्टियों पर हमला कर पाकिस्तानी जहाज़ों, रक्षा सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। विक्रांत से ही पाकिस्तान के कराची में 2 मिसाइल अटैक किए गए। इससे किए गए एयर अटैक ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया था। साल 1971 के युद्ध में वीरता के लिए आईएनएस विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले थे। 36 सालों तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा आईएनएस विक्रांत के पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीतम सिंह थे। 260 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े विक्रांत की मैक्सिमम स्पीड 25 समुद्री मील प्रति घंटा थी। आईएनएस विक्रांत के जरिए ही इंडियन नेवी की कई दिग्गज जाबाजों ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.एस. टहलियानी युद्धपोत के डेक पर हवाई जहाज उतारने वाले पहले भारतीय थे। आईएनएस विक्रांत ने 36 सालों तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद जब रख रखाव संभव नहीं रह गया तो साल 1997 में इसकी सेवा समाप्त कर दी गई। डीप मिशन करने के बाद इसे साल 2012 तक मुंबई में म्यूजियम के रूप में रखा गया। फिर अप्रैल 2014 में इसे डिसमेंटल कर बेचने का फैसला किया गया। नीलामी में इसे 60 करोड़ रुपए में शिप ब्रेकिंग कंपनी आईबी कमर्शियल्स को बेच दिया गया। इसी के नाम से साल 1999 में एक और विमानवाहक युद्धपोत को डिजाइन किया गया। फरवरी 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अगस्त 2013 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी बेसिन ट्रेनिंग 2020 में पूरी होने के बाद 2021 में समुद्री परीक्षण शुरू हुआ और 2022 में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। आईएनएस विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक सबसे विशाल युद्धपोत है और नवीनतम आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है। इस पोत का पूर्ण विस्थापन यानी फुल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 43,000 टन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।